अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, बट मैं खैरियत से नहीं हूँ क्योंकि कल मेहमान था मेरे घर पे। मेहमान एक हो या 10 हो, काम बराबर का ही पड़ता है। और जी उसके बाद बाज़ार गए थे, शॉपिंग की थी और रात को लेट सोए। सुबह सहरी की, सहरी करके फजर की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद फिर जी हम लोग सो गए और मेरा मेहमान चला गया, हस्बैंड ऑफिस, बच्चे स्कूल, और मैं सो गई। और मैं उठी हूँ जी 11 बजे। मैं एकदम उठी और मुझे इतना वो हुआ कि मैं इतनी देर सो गई। मैं इतनी लेट, इतनी देर कभी नहीं सोई। शायद मुझे थकावट ही इतनी हो गई थी कि मुझे कुछ होश नहीं था। और अब मेरा जो है ना दिमाग घूम रहा है। कभी कभी है ना घर की ये हालत देख के ना, इस तरह की सिचुएशन कि ये सब करना है और टाइम से पहले करना है, फिर अफ्तारी बनानी है, तो इतना सारा काम है। तो मुझे मैट्रिक का ना वो एक चैप्टर याद आ जाता है जिसमें पढ़ा था कि अटेनिंग द इम्पॉसिबल। और ना अब इस अटेनिंग द इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना है। तो कभी कभी फिर मैं खुद को वो साइंसदान ही समझ लेती हूँ कि मैं भी साइंसदान हूँ और इस पहाड़ को सर करके जाना है। तो यहाँ से मैंने सफाई स्टार्ट कर दी है, इस कमरे को मैंने सेट कर लिया है। और ये मेरी पड़ी है मशीन, इसकी मैं डिज़ाइनिंग करूँगी। ज़ैनब की मैं कुर्ती, इसके साथ फर्शी शलवार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इसकी कुर्ती का डिज़ाइन भी शेयर करूँगी, इस लेस के साथ और इसके इस पैच के साथ मैं डिज़ाइन बनाने वाली हूँ, वो आप लोगों को लाजमी दिखाऊंगी। तो जी सबसे पहले मैं ये पहाड़ सर कर लूँ, फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट दिखाऊंगी कि हमने क्या करना है। अच्छा जी, ये देखें, बाज़ वक़्त हमारे बर्तन जलते नहीं हैं लेकिन खाना पक पक के ना इस तरह हो जाते हैं जिनको मांजना बहुत मुश्किल होता है। जैसे ये देखें, मेरा पतीला हो गया। अब मैं आप लोगों को ना एक ज़बरदस्त है ना इसका आइडिया बताती हूँ कि ऐसे बर्तनों को किस तरह हम साफ़ करें और चमकाएं। ये है सल्फोनिक एसिड काला तेल, 100 रुपये का, 150 रुपये का पंसार की शॉप से ले आए। इसको क्या करना है कि हमने इस तरह थोड़ा सा ना, बस एक ड्रॉप इसमें लगाना है और एक ड्रॉप इसमें। कुछ भी नहीं होता, इसको लगाने से ना बर्तन इतने ठंडे हो जाते हैं जिसकी याद नहीं। अब मैं क्या करूँगी इसको मैं, और ये इतनी इसकी झाग हो जाती है। अब इसी के साथ मैं बाकी के बर्तन भी चमका लूँगी जो सिल्वर के हैं, इस तरह थोड़े काले हो गए हैं। बहुत ज़बरदस्त शाइन हो जाती है बर्तनों में और इतने अच्छे साफ़ हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल बाजार से अब न्यू लेकर आए हैं। मैं अपने तमाम जो सिल्वर के बर्तन हैं, पतीले हैं, कुकर हैं और फ्राई पैन वगैरह हैं, सिल्वर के जितने भी हैं, मैं उनको तकरीबन 8-10 दिन बाद ना इस तरह इस काले तेल से ना धो लेती हूँ, सारा साफ़ हो जाता है। अब इनको मैं जस्ट 2 से 3 मिनट ना ऐसे रख दूँगी इसको लगा के। अब हम इसको भी लगा लेते हैं। कास्टिंग सोडा भी होता है, वो भी है मेरे पास, लेकिन इससे ज़रा जल्दी भी हो जाता है। कास्टिंग सोडा जो है वो हाथों को बहुत ज़्यादा काटता है। उसके लिए लिक्विड बनाया जाए तो अच्छा है, काला तेल और कास्टिंग सोडे का लिक्विड बना के रखें तो फिर ठीक है। ये मैंने आप लोगों के सामने लगाया, इसे मैं जस्ट 2 से 3 मिनट के लिए रख दूंगी, ये साफ हो जाएंगे, बिल्कुल चमक जाएंगे, इनके दाग धब्बे हर चीज़ खत्म हो जाएगी। ये देखिए मैं आगे से धोने लगी हूँ।
चमक गया, लश्कारे मार रहा, लश्कारे। और ये देखिए, अच्छा जी, मैं इस फॉइल को ज़ाया नहीं करूँगी। इसका आप लोगों को एक बहुत ज़बरदस्त ना आइडिया बताती हूँ। क्या करना है, छुरी, इंस्टेंट तेज़ करने का तरीका। ये अक्सर है ना सब्जियाँ और चीज़ें वगैरह काट काट के ना इसकी ये जो धार होती है ना, ये बिल्कुल वो हो चुकी होती है ख़राब। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको ना इस तरह इसके साथ ना काटना शुरू कर देना फॉइल पेपर को। ये इस तरह फोल्ड करते जाएँ और कट करते जाएँ छुरी के साथ। ये इंस्टेंट छुरी इससे तेज़ हो जाती है। मैं अब इतनी थक चुकी हूँ कि मेरी टांगें भी कांप रही हैं और मेरे हाथ भी कांप रहे हैं। शायद आप लोगों को वीडियो में भी लग रहा हो, क्योंकि मुझे 1.5 घंटा हो गया यहाँ पे खड़े हुए बर्तन धोते हुए। ये देखें, इसी तरह इस तरह इसको कट करते जाएं। ये देखें छुरी, ये देखें, ये देखें, और ये इस तरह छुरी तेज हो गई। सारे बर्तन धुल गए, बस ये चूल्हा था ये साफ़ है, उसके ऊपर हल्का सा बस गीला कपड़ा फेरूंगी, चूल्हा साफ़ हो जाएगा और मेरी छुरी भी तेज़ हो गई। बस ये मुझे ज़ख्मी करने के लिए तेज़ होती है, वैसे ये तेज़ नहीं है अभी। सब्जियाँ वगैरह कुछ भी नहीं काटती, लेकिन मुझे ज़ख्मी ज़रूर कर देती है। यहाँ लगा था, यहाँ लगी छुरी, यहाँ लगी छुरी। मैं कहती हूँ कि सब्जियों को तो नहीं काटती, बस मुझे ही काटती है। ये देखें, ऐसे करते जाएंगे ना तो ये छुरी तेज़ हो जाएगी फॉइल पेपर के साथ। इनको भी मैं रख दूँगी पीसेस को। क्या होता है कि बाज़ औक़ात हम वॉशिंग मशीन जब लगाते हैं, कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिनकी बूर उतरती है और वो दूसरे कपड़ों को चिपक जाती है। जब हम उन्हें खंगाल लेते हैं और वो ड्राई भी हो जाते हैं, तो उनको झाड़ें ना, तो उनके ऊपर से ना एक अजीब सी ना मिट्टी, ऐसा लगता है जैसे मिट्टी हो या ना बूर सी हो, धागे से हो। तो इस तरह की छोटी छोटी गोलियां बना के ना मशीन में डाल देनी है। ये मैं गोलियां बना के रख दूँगी, जब मशीन लगाऊंगी तो मैं ये गोलियां डाल दूँगी। ये सारा जो बूर होती है ना, ये इससे ना ख़त्म हो जाती है वॉशिंग मशीन में ये डालने से। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करेंगे, शेयर किया करें और एक प्यारा सा कमेंट भी लाजमी किया करें। आपका जो प्यारा सा कमेंट होता है ना, यकीन करें एक बहुत बड़ी हौसला अफजाई होती है हमारे लिए। ये देखिए, अब मैं इनको ना ऐसे ही बना के रख दूँगी, जब मशीन लगाई उसमें ना मैं ये डाल दूँगी। ये देखिए, मैंने गोलियाँ यहाँ रख ली हैं फॉइल पेपर वाली, कितनी प्यारी लग रही हैं। मैंने कहा सामने भी पड़ी रहेंगी, याद आ जाएगा कि इनको डालना है मशीन में। ये देखिए, अच्छा मैं ना ये ले आई थी मैट बाड़े से। उनके पास इतने ज़बरदस्त मैट पड़े हुए थे, जैसे हम लोग अपनी डाइनिंग टेबल पे बिछाएं या बेड की साइड टेबल पे बिछाएं, या घर में कोई भी टेबल होती है, कोई भी ऐसा स्टैंड होता है जिसके ऊपर इस तरह के मैट या टेबल मैट चाहिए हो, तो ये 50 रुपीज़ के मिल रहे थे। मैंने ये लिया और मैंने ये लिया 100 सेल से। अच्छा मैं मुझे 3-4 दफ़ा मैं गई थी, मैंने इसे देखा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि ये किस यूज़ के लिए होगा, क्या करना है। मुझे अब समझ आई, ये देखिए ये बिल्कुल भी स्लिप नहीं होता। मैं यहाँ पे अपना जो बेलना है ना, उसको मैं रख के जब रोटी बनाती हूँ ना, तो वो स्लिप होता था बार-बार। फिर मुझे उसके नीचे कोई कपड़ा रखना पड़ता था। लेकिन जब से मैं ये लेकर आई हूँ ना, तो बेलना स्लिप भी नहीं होता, ये भी स्लिप नहीं होता। ये ऐसे ही फिक्स रहता है और है ना, इर्द-गिर्द जो आटा गिरता है हल्का-सा, वो भी नज़र नहीं आता कि अगर फ़ौरी तौर पे हम उसे साफ़ ना करें, तो थोड़ी देर अगर इस तरह पड़ा रहे, तो भी है ना, पता नहीं चलता कि आपका किचन काउंटर गंदा है, उसके ऊपर आटा बिखरा हुआ है। तो ये इस तरह होता है, इस तरह। अगर आप लोगों का भी कभी इस तरह सॉरी 100 सेल पे जाना हो, तो इस तरह का ये मैट आप लोग ले सकते हैं। कोई जहाँ पे स्लिप होने का खतरा होता है, हमारा फ्लोर मैट के तौर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं कि जहाँ पे बंदा स्लिप ना हो, तो ये बिल्कुल ना फिक्स हो जाता है। ये देखें, मैं इसको जितना हिला रही हूँ ये नहीं हिल रहा। अच्छा जी, इफ्तारी का टाइम नज़दीक हो गया है। मैंने घर की सफाई की, ज़ैनब बच्चे स्कूल से आ गए थे, ज़ैनब को दोपहर को रोटी दी, उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, फिर मैं सिपारा पढ़ा और लेट गई, और अब मैं उठी हूँ, असर की नमाज़ पढ़ी है तो वापस किचन में आई हूँ। सालन बनाना था, तोरी की सब्ज़ी वो मिली नहीं तोरी, तो मैंने सोचा मैं दाल बना लेती हूँ। और इस वक्त मुझे
तेज़ बुखार भी हो रहा है। तो मैंने सोचा कि बच्चे जो है ना वो अपनी अफ्तारी का जो सामान है वो बाहर से ले लेंगे। मेरे हस्बैंड का आज घर आने का कोई इरादा नहीं है, उनके ऑफिस में काम है, अभी वो रोज़ा वहीं अफ्तार करेंगे। तो इसलिए मैं दाल बना रही हूँ। ये था मेरा आज का दिन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। अब दुआओं में याद रखें, अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।